कक्षा 9 विषय हिंदी। काव्य खंड में ललदर्द का वाक्य पढ़ा रहे थे, 2 वाक्य पढ़ा दिए थे। तीसरा, आई सीधी राह से गई नो सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गई दिन आ, जेब टटोली कौड़ी नो पाई, मांझी को दू क्या उतराई। आई सीधी राह से, कवित्री कहते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर माया मोह आदि संसारिक बंधनों में उलझकर फंसकर रास्ता भूल गई। यानी लोग जब बच्चे जन्म लेते हैं उनके मन में माया मोह लोभ नहीं होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं यह माया मोह लोभ आदि ग्रसित कर लेते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गई दिन आ, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी नो पाई, अर्थात अपने बीते हुए जीवन में झांक कर देखी तो कोई सदकर्म नहीं किया था। मांझी को दू क्या उतराई, इस संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए ईश्वर रूपी मांझी को सदकर्म रूपी क्या उतराई दूं, अर्थात जीवन में मैंने कुछ हासिल नहीं किया। चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थित के बारे में बताती हुई कवित्री ललदत कहती है कि वह हर स्थल में है, थल थल में बसता है शिवी। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर भेद न कर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ईश्वर को जानने से पहले खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, वही है साहिब से पहचान। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी, अर्थात ईश्वर को आत्मा रूप में हम सभी में निवास करते हैं और अपने आप को जानना है जो हम मानव है, मानव का क्या कर्म होना चाहिए। तो ये 4 वाक्य है और प्रश्न उत्तर जो है इसमें समझाना है। 7 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो रस्सी शब्द यहाँ प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए हुआ है। रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर है, वह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्त के लिए किए जाने वाला प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री लोभ माया मोह आदि से मुक्ति नहीं हो पाई है, वह कोरी प्रभु भक्ति के सहारे भवसागर पार करना चाहती है। उसकी सांसों की डोर अत्यंत कमजोर है, इसलिए उसके द्वारा मुक्त के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो कवित्री की घर जाने की चाह से तात्पर्य है इस भवसागर से मुक्ति पाकर प्रभु के शरण में जाना। यहाँ पर घर से तात्पर्य प्रभु के शरण में जाना, इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पाकर प्रभु के शरण में जाना। वह परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है।